कल हम लोगों ने क्या किया था, हिंदी वाली कॉपी में सेंटेंस बनाया था ना, इस वाली बुक से, है ना। कि हमने इस वाली बुक से सेंटेंस बनाया था हिंदी में। जैसे कि ये हैंड कार थी, हाथ वाली गाड़ी, एस कार्ड था। मैंने कहा था इसको हिंदी में सेंटेंस लिखना है, आप लोगों ने लिखा भी था, है ना। जैसे कि स्कूटर, है ना, स्कूटर, तो स्कूटर कहाँ पे चलता है, तो मैंने कहा था कैसे सेंटेंस लिखना है, तो आप लोगों ने कैसे लिखा था, स्कूटर लिख दिया था, यहाँ पे गाड़ी का नाम लिखा था, फिर क्या लिखना था, सड़क, क्या लिखना था, सड़क, फिर क्या लिखना था, पर, फिर क्या लिखना था, चलता है या फिर चलती है। तो स्कूटर सड़क पर चलता है, ठीक है। ऐसे ही आपने सारी गाड़ी के नाम लिखे थे, जितने व्हीकल थे इसमें उनके सभी के आपने नाम लिखे थे, है ना। कौन कौन से व्हीकल्स के नाम कर आप लोगों ने लिखा था, तो क्या क्या लिखा था, हैंड कार्ट, एस कार्ट, कैमल कार्ट, है ना, और चैरियट, बुलडॉग कार्ट, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, जितनी भी चीज़ें कहाँ पर चलती हैं, सड़क पर चलती हैं, उसको आप लोगों ने लिख लिया था, ठीक है। अब आज हम लोग क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे ABCD वाली कॉपी में। कौन सी कॉपी में, ABCD। ठीक। टेम्पो सड़क पर चलता है, लॉरी सड़क पर चलती है, और बस कहाँ पर चलती है, सड़क पर चलती है ना। अब इसकी क्या बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे। अब इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा था इसकी पहले तो स्पेलिंग याद करना है, तो स्पेलिंग याद कर लिया ना आप लोगों ने। अब क्या करना है, तो पहले तो यहाँ पे व्हीकल्स का नाम लिखना है। क्या लिखना है, व्हीकल्स का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक। व्हीकल्स का नाम आप लोगों ने याद किया था ना, वहाँ जाके बैठो, वहाँ पर चेयर पे, हाँ। व्हीकल्स का नाम आप लोगों ने याद कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीकल्स का नाम लिखना है। ध्यान से देखो इधर, व्हीकल्स का नाम, इधर आप लोग भी देखिए जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पहले व्हीकल्स का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, फिर लिखना है रन्स, तो स्मॉल में लिखेंगे RUN, और फिर क्या लगा देंगे S, रन्स, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऑन, फिर लिखेंगे THE द, फिर लिखेंगे रोड। तो रोड कैसे लिखते हैं, तो रोड लिखते हैं ROAD, और फिर ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो सेंटेंस कैसे बना रहे हैं। स्कूटर सड़क पर चलता है, तो यहाँ डिब्बे में क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, स्कूटर। स्कूटर की स्पेलिंग क्या होती है, तो SCOOTER, स्कूटर। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे रन्स, क्या लिखेंगे, RUNS, रन्स। फिर क्या लिखेंगे, ऑन द रोड, ऑन द, फिर क्या लिखेंगे, रोड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्कूटर सड़क पर चलता है। अब इधर ध्यान से देखो, रन्स ऑन द रोड, इसको ऐसे ही सब हर पूरी लाइन में ऐसे लिख लेना है, ठीक है। दूसरे लाइन में भी क्या लिखेंगे, रन्स ऑन द रोड। रन्स मिस क्या होता है, रन्स मिस होता है चलता है। रन्स मिस क्या होता है, कहाँ थे तुम इतने दिन, तबीयत नहीं थी। इधर ये कुर्सी उठाओ, पकड़ो। ठीक है, चुप रहो, शोर मत करो ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्कूटर सड़क पर चलता है, तो क्या हो जाएगा, स्कूटर रन्स ऑन द रोड। फिर दूसरा तुमने याद किया है, मान लो दूसरा क्या याद किया है, ट्रैक्टर, क्या याद किया है, ट्रैक्टर सड़क पर चलता है, तो क्या लिखोगे, ट्रैक्टर रन्स ऑन द रोड, ठीक है। फिर तुमने याद किया है साइकिल, क्या याद किया है, साइकिल नहीं बाइसिकल, क्या याद किया है, तो बाइसिकल मतलब क्या होता है, साइकिल। तो तुमने लिखा जैसे कि साइकिल सड़क पर चलती है, क्या लिखा, साइकिल सड़क पर, तो सड़क पर लिख दिया, फिर लिख दिया चलती है, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, डिब्बे में क्या लिख देंगे, यहाँ पे साइकिल। साइकिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ। तुम एक दिन आओ, फिर 2 दिन गायब हो जाया करो। साइकिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुम बताओ, तुम बताओ। साइकिल को क्या कहते हैं, रन्स नहीं, साइकिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद किया था ना, क्या कहते हैं, बाइसिकल, क्या कहते हैं, स्पेलिंग क्या होती है, लर्न नहीं किया है ना। तो साइकिल इंग्लिश में चलती, साइकिल को कहते हैं बाइसिकल, तो क्या होगा, बाइसिकल रन्स ऑन द रोड। यहाँ पे तुमको क्या लिखना है,
जो याद करेंगे स्पेलिंग वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाइसिकल, यहाँ पे क्या लिख देंगे रन्स, फिर क्या लिखेंगे ऑन द रोड, ONTHE द, फिर ROAD, ठीक है। तो अभी तुरंत क्या करना है, ABCD वाली कॉपी निकालनी है और फिर क्या करना है, जो ये सेंटेंस लिखा था ना सर आपको फ़ोन आ रहा है। ठीक है, जो होमवर्क में लिखा था उसकी क्या करनी है, इंग्लिश बनानी है, ठीक है। जल्दी से करो ये वाला काम भी तुरंत, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बना लिया। अब आप लोग को क्या करना है, तो आप देखो इसी बुक में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पानी में चलती हैं। कहाँ चलती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं, कुछ चीज़ें कैसी होती हैं पानी के बाहर। तो पानी के बाहर क्या चलता है, तो पानी के बाद बस चलता है ना, स्कूटर चलता है। पानी के अंदर क्या क्या चलता है, तो पानी के अंदर क्या क्या चलता है, तो पानी के अंदर सबसे पहले देखो इसमें तुम्हारी बुक में क्या है, सबसे पहले पानी के अंदर क्या चलता है, तो बोट चलता है। क्या चलता है, बोट मीन्स क्या होता है, जहाज। नहीं, बोट मीन्स क्या होता है, सर नाव। नाव, है ना। बोट मीन्स क्या होता है, नाव। BOAT, बोट मीन्स क्या होता है, नाव। नाव, ठीक है। तो नाव कभी देखा है, गाँव जाते हो तो उसमें नाव में बैठ के जाते हैं नदियाँ पार करके, देखा कि नहीं देखा है, सर देखा है। हाँ। इसके बाद होता है एक सैल, क्या होता है, सैल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, पानी वाला जहाज। कौन सा जहाज, पानी वाला जहाज। हाँ, पानी वाला जहाज, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है क्या, शिप, क्या, तो शिप मीन्स पता है ना क्या होता है, जहाज। कौन सा जहाज, पानी वाला, कौन सा जहाज, ठीक है। पानी वाला जहाज होता है शिप, खूब बड़ा सा होता है। उसके अंदर देखो तुम्हारे इसमें चित्र बना हुआ, चित्र देखो आ रहा है सामने, ये देखो इसमें खूब बड़ा सा बिल्डिंग बना है, खूब ढेर सारे लोग हैं, है ना। अब एक होता है सब मरीन, क्या होता है, SU कैपिटल में लिखते हैं, SUB सब, फिर मरीन MARINE, सब मरीन। सब मरीन में क्या होता है, सब मरीन में होता है ये पानी के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, पानी के अंदर चलता है, इसको कहते हैं पनडुब्बी, क्या, पनडुब्बी। ठीक है। तो पन मतलब होता है पानी, डुब्बी मतलब क्या होता है, डूबी हुई रहती है, तो ये पानी के अंदर छिपी हुई रहती है, समझ में आया। तो ये सब मरीन होता है, ये कहाँ होता है, पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, ठीक। तो अब इससे आप लोग को सेंटेंस कैसे लिखना है हिंदी वाली कॉपी में, क्या करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। क्या ये होमवर्क है, हिंदी वाली कॉपी में सेंटेंस लिखना है कि ये पानी में चलता है। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे पहले, यहाँ पे तो लिख दोगे पानी वाला व्हीकल्स का नाम लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, लिखोगे पानी, फिर लिखोगे में, फिर लिखोगे चलता है। क्या लिखोगे, चलता है। जैसे कि नाव पानी में चलता है, फिर क्या लिखोगे, सैल पानी में चलता है, नहीं पानी वाला जहाज पानी में चलता है, फिर जहाज पानी में चलता है। अब पनडुब्बी क्या लिखोगे, तो पनडुब्बी क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पनडुब्बी पानी में चलती है, ठीक। तो यहाँ तक तो हम लोग को हो गया, समझ में आ गया। अब देखो कोई कोई चीज़ होता है जो हवा में चलता है। कहाँ चलता है ना। तो सबसे पहले ए फॉर एरोप्लेन, जो एरोप्लेन होता है वो कहाँ पे चलता है, हाँ, सर हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी ना। तो पहले एरोप्लेन देखते हैं, तो एरोप्लेन कहाँ चलता है, तो एरोप्लेन कहाँ चलता है, हवा में। प्लेन, PAN प्लेन, ठीक है। तो एरोप्लेन कहाँ चलता है, तो एरोप्लेन मतलब क्या होता है, हवाई जहाज़, तो ये हवा में चलता है, हवाई जहाज़, ठीक। तो एरोप्लेन हो गया। और प्रिंसी कुछ बता रही थी, हाँ जी, क्या बता रही थी, एरोप्लेन। हेलीकॉप्टर, क्या बता रही थी, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, तो HELICOPTER। तो हेलीकॉप्टर जो होता है TOR होता है। हेलीकॉप्टर कहाँ पे चलता है, सर हवा में। हाँ। तो हेलीकॉप्टर मतलब क्या होता है, तो हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर ही होता है, इसको लिख दो, हेली, यहाँ पे एक मतलब लापे बड़ी होता है, हेली, फिर कॉप्टर, का आधा पा टा और का, हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर कहाँ पे चलता है, हवा में। और एक और होता है रॉकेट। रॉकेट कभी देखा है, सर देखा है। कौन सा वाला रॉकेट, ये जो तुम्हारे बुक पे अभी दिख रहा है ये वाला रॉकेट। हम वो वाली रॉकेट की बात नहीं कर रहे हैं जो दीपावली में उड़ा ले जाते, वो वाला नहीं, है ना। ये जो इसमें बुक में तुम्हारे दिख रहा है ये वाला रॉकेट। तो ये भी रॉकेट मतलब होता है रॉकेट,
और ये साइंटिस्ट हाँ साइंटिस्ट लोग इसमें बैठ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, अर्थ से दूसरी जगह मून पे चले जाते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ चले जाते हैं। ठीक, और कुछ है जो हवा में चलता है, तो एक और होता है ये पैराशूट। क्या होता है पैराशूट पैराशूट? देखा कभी किसी ने? से देखा है। हाँ, तो जो पैराशूट होता है PARACHUTE, पैराशूट। तो पैराशूट क्या होता है? हवा वाला गुब्बारा। ठीक है, तो पैराशूट भी क्या होता है? हवा में उड़ता है। ठीक है, तो पहले तो पानी के लिए ये वाला सेंटेंस लिखना है, पानी में चलता है इस तरीके से। और इसके लिए क्या लिखोगे? जो अभी बाद में मैंने लिखा है 1 2 3 4, इसके लिए क्या लिखोगे? हवा में उड़ता है। तो क्या लिखोगे? यहाँ पे व्हीकल्स का नाम लिखोगे और फिर लिखोगे हवा में, फिर क्या लिखोगे? उड़ता है, नहीं हवा में चलता है। उड़ता है मतलब ना हवा में चलता है। ठीक है, तो जैसे लिखेंगे पैराशूट हवा में चलता है, हेलीकॉप्टर हवा में चलता है, एरोप्लेन हवा में चलता है, रॉकेट हवा में चलता है। ठीक, तो हवा में कोई चीज़ चलती है कि उड़ती है? बताओ। सर उल्टी है। हाँ बता रहे चिंटुआ, उड़ती है कि चलती है? उल्टी है। उड़ती है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चलता नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? उड़ता है। ठीक है, हाँ हवा में उड़ा जाता है। हवा में कौन चलता है? ऐसी से हवा में चला जाता है क्या? हवा में तो उड़ा करते हैं, जाए मन करो इधर उड़ जाओ, मन करो उधर उड़ जाओ, है कि नहीं? तो ये समझ में आ गया। जो कल हिंदी बनाया था उसकी इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश वाला हमने समझ लिया। और फिर आज जो ये नए वाले वर्ड सीखे हैं, कुछ कुछ पानी के अंदर चलते हैं, कुछ कुछ पानी के बाहर चलते हैं। पानी के बाहर वाला कल हो गया था, हवा वाला हो गया था। इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक, अब क्या करेंगे? तो अब जल्दी से 1 2 वाली कॉपी निकालेंगे। कौन सी कॉपी निकालेंगे? 1 2 वाली। हाँ, ऐसे बोला करो चिल्ला चिल्ला के, तब तो मज़ा आता है पढ़ाने में। तुम तो बोलते ही नहीं हो। और इन लोग होमवर्क भी नहीं भेजते हैं टाइम से, केवल अविरल का होमवर्क आता है टाइम से। होमवर्क जाके तुरंत करके भेज देना, ठीक है? हाँ। तो मैंने क्या बताया था? असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर तुमको नहीं समझ में आया और तुमको नहीं समझ में आया, और भी बहुत से लोग को नहीं समझ में आएगा। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर को और क्या कहते हैं? तो इंक्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? INCREASING, इंक्रीजिंग। तो चाहे इंक्रीजिंग बोलो या फिर असेंडिंग बोलो, ASSENDING। तो या तो असेंडिंग बोलो या तो इंक्रीजिंग बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही। तो चाहे असेंडिंग ऑर्डर बोलो ARORDER, और चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलो, दोनों क्या होता है? एक ही होता है। जैसे कि अगर हम अंश को फ्रॉक पहना दें, क्या पहना दें? सर फ्रॉक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। सर लेकिन उनके पास तो फ्रॉक ही नहीं है। अरे यार तुम्हारा फ्रॉक पहना दें। जैसे अंश को हम प्रिंसी का फ्रॉक पहना दें, तो अंश बताओ लड़की बन जाएगा? हैं? नहीं सर, अंश तो अंश ही रहेगा ना। बाल ही नहीं है। हाँ, बाल भी नहीं है इसके, है ना? तो ऐसे ही चाहे नाम बदल दे, इंक्रीजिंग कर दें या असेंडिंग कर दें, इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों क्या होता है? एक ही होता है। तो अंश को चाहे हम फ्रॉक पहना दें या अंश को हम लिपस्टिक लगा दें, अंश तो अंश ही रहेगा, चिंटू तो चिंटू रहेगा। क्यों? फ्रॉक पहनना है? बोलो, फ्रॉक पहनना है कि नहीं पहनना है? हंस रहा है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि असेंडिंग और इंक्रीजिंग दोनों क्या होता है? एक जैसा होता है, दोनों अलग अलग नहीं होता है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, प्रिंसी और अंश, तुम लोग को समझ में नहीं आया ना? तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले आता है, ठीक, सबसे पहले, उसको सबसे पहले लिखते हैं। जो सबसे पहले होता है वो सबसे छोटा होता है, ये भी समझना। तो सबसे छोटा वाला लिखते हैं, फिर उससे बड़ा वाला लिखते हैं, फिर उससे बड़ा वाला, और आखिरी में क्या करते हैं? सबसे बड़ा वाला लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले क्या आता है? 1 2 अगर करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है 1 2 में? 1। सबसे पहले आता है 0। क्या आता है? हाँ, सबसे पहले क्या आता है? 0। 0 के बाद क्या आता है? अब आता है 1। 1 के बाद में 2। 2 के बाद में 3 के बाद में 4 के बाद में 5 के बाद में 6 के बाद में 7 के बाद में 8 के बाद में 9 के बाद में 10 के बाद में 11 के बाद में 12। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन आ रहा है?
जीरो। तो सबसे छोटा कौन होता है? जीरो। समझ में आया? तो जिसके पास 0 चॉकलेट है उसके पास कुछ नहीं है, सबसे छोटा है। जिसके पास 5 चॉकलेट है तो वो क्या है? बड़ा है। ठीक। अब अगर तुमको हम कुछ नंबर दें और कहें उसको किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो दोनों एक ही है। ठीक है। यहाँ पे ये अंश खड़ा है, कौन खड़ा है? ये देखो, ये अंश खड़ा है, दिख रहा है ना? हाँ। और यहाँ, अरे यार पैर है, ये देखो, ये पैर मैंने बना दिया, ये देखो यहाँ पे अंश खड़ा है, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे भी अंश खड़ा है, कौन है? लेकिन अभी अंश को मैंने आपकी फ्रॉक पहना दी। क्या पहना दिया? तो फ्रॉक कैसी होती है? ऐसी होती है फ्रॉक। ये देखो, ये अंश है, दिख रहा है? ये अंश को मैंने फ्रॉक पहना दिया है ना? अब ये भी अंश है और ये भी अंश है, तो दोनों एक ही है। ठीक। चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलो चाहे असेंडिंग ऑर्डर बोलो, ठीक है, नाम बदल गया है। तो मैंने अपने लिए चाय मंगाई थी, हम तो भूल ही गए चाय पीना है। बताओ, चाय ठंडी हो गई। इस समय वैसे भी कोरोना चल रहा है ना, काढ़ा पिया करो, चाय नहीं है काढ़ा है। अब देखते हैं, तो दोनों एक ही है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसको करना है। ठीक है। तो मान लो मैंने लिखा है 5 0 3 8 7 2, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसको चाहे यहाँ पे लिखो, इधर देखो, इसको चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, दोनों एक ही है। तो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे असेंडिंग ऑर्डर, दोनों एक ही है। तो देखो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो बताओ, 0 है, 3 है, 7 है कि 2 है? कौन सबसे छोटा? बोलो। सबसे पहले कौन आता है? 0। तो इसी को देख के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे? अब 0 के बाद क्या आया है? इसमें देखो, इसमें 0 के बाद क्या आया है? 3। ये 2 नहीं लिख रहा है, बोलो। तो 0 के बाद देखो 2 आता है ना, तो सबसे इसके 0 के बाद में क्या आएगा? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब 2 के बाद में लिखेंगे क्या? 2 के बाद में 3। अब लिखेंगे 3, है ना? 0 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 2, उससे बड़ा है 3, और 3 के बाद में अब क्या लिखेंगे? 5। क्या लिखेंगे बोलो? 5। हाँ, ये चिंटुआ नहीं बोल रहा है। अब 5 के बाद में क्या आएगा? 7, और 7 के बाद में 8। बस यही हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसी के आगे तुमको ऐसे लिख देना है। क्या लिख देना है? ASSENDING, ये हो गया असेंडिंग। और फिर लिख दो ऑर्डर, ORDER। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बना दिया। और फिर यहाँ पे ऐसे लिख दो, अंश बना दो और अंश को ऐसे खड़ा कर दो, बस। है कि नहीं? फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि इसी के आगे तुम क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख दो इंक्रीजिंग। क्या लिख दोगे? INCREASING, इंक्रीजिंग। और फिर लिख दो ऑर्डर, ORDER। तो ये दोनों क्या है? एक ही है ना? अब यहाँ पे नाम बदल गया है, तो यहाँ पे फिर इसको अंश को खड़ा कर दो, है ना? अब की बार इसको फ्रॉक पहना देना। क्या पहना दोगे? तो पहना दो फ्रॉक। ये बनाया मैंने, फ्रॉक पहना दी, ये देखो। ठीक। तो दोनों एक ही है कि अलग अलग है? सर एक ही है। ये लड़का दोनों एक ही है ना? ऐसा तो है नहीं कि इसने फ्रॉक पहन लिया तो ये बदल गया है। तो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो या असेंडिंग ऑर्डर लिखो। तो समझ में आ गया प्रिंसी? तुमको समझ में आया? असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया ना? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं? चलो, अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको तुम लोग को करना है होमवर्क में। ठीक है? हाँ, इसको करके फिर भेजना है जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है 3 6 0 1 5 9 10। हाँ जी। 3 12 32 4 2। तीसरा क्वेश्चन है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 5 10 4 9 21 0 31 4 6 3 10। दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? और एक 5 वाला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में।
6380152100। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इधर। पहले तो यहाँ लिख लिया करो असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 21, 100 क्या आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या आता है 0, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 0। अब देखो 0 के बाद में इसमें क्या आएगा, 0 के बाद में क्या आता है 1, तो देखो इसमें 1 है तो 1 लिख देंगे। 1 के बाद में क्या आता है 2, तो 2 तो इसमें है ही नहीं, कि है नहीं है। 2 के बाद में 3, तो देखो 3 है तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद में 4 आता है, लेकिन 4 इसमें है नहीं। 4 के बाद में 5, तो देखो ये 5 आया तो 5 लिख दिया हमने। 5 के बाद में 6 आता है, तो देखो 6 है, तो ये देखो 6 है, 6 दिया। 6 के बाद में क्या आता है 7, तो इसमें तो 7 है नहीं। 7 के बाद में 8, तो 8 है ना, ये 8 लिख दिया। 8 के बाद में आता है 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 12 इसमें है ही नहीं। देखो इधर कहाँ 12 है, हमको तो नहीं दिख रहा 12, कहाँ है 12, 21 है, ये कितना है 21, तो 12, 13, 14 कुछ नहीं है। तो अब फिर क्या करेंगे, अब 21 पे आ जाएंगे सीधे। किस पे आ जाएंगे 21 के बाद में 31, 35 कुछ है ही नहीं है। तो अब क्या बच रहा है, अब 100 बच रहा है। सबसे आखिरी में क्या आता है 100, तो 100 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा कौन होता है 100, तो सबसे बड़ा है। उसके बाद 21 उससे छोटा है, 8 उससे छोटा है, उससे छोटा है 6, 6 से छोटा है 5, 5 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 1, और 1 से सबसे छोटा क्या है 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये सारे क्वेश्चन तुम लोग को क्या करना है, समझ में आया कि नहीं आया है।